तो ये कहानी है एजेंट गार्बो की, एक ऐसे जासूस की जिसने ना सिर्फ हिटलर को धोखा दिया बल्कि दूसरी जंग अजीम का रुख ही बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक आम सा मुर्गी फार्म का मालिक कैसे पूरी के पूरी फौज को धोखा दे सकता है, और सिर्फ यही नहीं, तारीख के सबसे बड़े फौजी ऑपरेशन को कामयाब कैसे बना सकता है। तो समझिए, डी डे की कामयाबी का सारा दारोमदार एक जबरदस्त धोखे पर था। इत्तेहादी फौजें असल में तो नॉर्मंडी पर हमला कर रही थीं, लेकिन जर्मन फौज की बेहतरीन टुकड़ियां वो तो 150 मील दूर किले के साहिल पर एक ऐसी जंग का इंतजार कर रही थीं जो कभी होनी ही नहीं थी। अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, जुआन पुजोल गार्सिया। देखिए, स्पेन की खाना जंगी ने उनके अंदर इंतहा पसंदी के खिलाफ एक आग भर दी थी। उनका फार्म छीन लिया गया, खानदान को कैद किया गया और उन्हें लड़ने पर मजबूर किया गया। बस यही वजह थी कि वो नाजियों को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो पिचोल सबसे पहले गए बर्तानिया के पास, उन्हें अपनी खिदमात पेश की, लेकिन उन्हें मुस्तरद कर दिया गया। उन पर शबह था। अब कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन पिचोल ने एक जबरदस्त मंसूबा बनाया। उन्होंने सोचा, ठीक है, अगर मैं इत्तेहादियों के लिए जासूसी नहीं कर सकता तो मैं जर्मनों के लिए करूंगा। और बस उन्होंने खुद को एक कट्टर नाजी जाहिर किया और जर्मनों को यकीन दिला दिया कि वो उनके आदमी हैं। तो जर्मनों ने पजोल को पैसे दिए, खुफिया स्याही दी, कोड बुक दी और कहा जाओ लंदन। लेकिन मजे की बात यह है कि पजोल कभी लंदन गए ही नहीं। वो तो पुर्तगाल के शहर लिस्बन में आराम से बैठे और एक लाइब्रेरी से नक्शे, टूरिस्ट गाइड्स और ट्रेन टाइम टेबल्स देखकर लंदन से रिपोर्टिंग करने का नाटक करते रहे। अपनी कहानियों को और असली बनाने के लिए पिजूल ने पूरे 27 जाली एजेंटों का एक नेटवर्क बना डाला। इसमें लिवरपूल का एक स्विस जर्मन ताजर था, ग्लासगो का एक तालिब इल्म था, वेल्स का एक आदमी, पूरा का पूरा नेटवर्क। और ये सब लोग ये सिर्फ और सिर्फ उसके जहन की इजाद थे। और जर्मनों को इस पर इतना यकीन था कि वो इस पूरे जाली नेटवर्क को चलाने के लिए हर महीने पैसे भेजते थे। आज के हिसाब से ये रकम बनती है करीबन $11,000 हर महीने। लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आया। पुजोल की एक रिपोर्ट गलती से बर्तानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी MI5 के हाथ लग गई। वो इस पुरस्कार जर्मन जासूस नेटवर्क से इतने परेशान हुए कि उन्होंने उसे ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। जब MI5 पुजोल के खुतूत पढ़ रही थी तो उन्हें एक अजीब सा जुमला मिला। इसके एक फर्जी एजेंट ने लिखा था कि ग्लासगो के लोग एक लेटर शराब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब ये लगती तो एक मामूली सी गलती है, लेकिन इससे सारा राज खुल गया। बर्तानिया में शराब लीटर में नहीं, पॉइंट में बिकती है। MI5 फौरन समझ गई कि ये जासूस बर्तानिया में तो बिल्कुल नहीं है और वो जर्मनों को उल्लू बना रहा है। उन्हें एहसास हुआ कि ये शख्स दुश्मन नहीं बल्कि एक कीमती साथी बन सकता है। तो MI5 ने पिजोल को फौरन अपने साथ मिलाया और उसे कोड नेम दिया गार्बो। अब था उसके पहले मिशन का वक्त, शुमाली अफ्रीका पर इत्तेहादी हमले को कामयाब बनाना। मंसूबा ये था, सबसे पहले गार्बो ने जर्मनों को यकीन दिलाया कि हमला नॉर्वे पर होने वाला है। हिटलर ने इस पर यकीन भी कर लिया और अपनी फौजें वहां भेज दी। फिर जब 8 नवंबर को असल हमला अफ्रीका में शुरू हुआ तो गार्बो ने हमले की बिल्कुल सही तफसीलात भेजी, लेकिन जानबूझकर ऐसे वक्त पर कि वो एक दिन ताखिर से पहुंचे। और ये मंसूबा इतना जबरदस्त काम कर गया कि पूछे मत। जर्मन हाईकमांड ने जवाब में कहा, हमें अफसोस है कि ये रिपोर्ट देर से पहुंची, लेकिन आपकी आखिरी रिपोर्ट जबरदस्त थी। बस फिर क्या था, इसके बाद गार्बो जर्मनी का सबसे काबिल एतमाद जासूस बन जा गया। और अब वक्त आ गया था गार्बो के सबसे बड़े काम का, उसका शाहकार ऑपरेशन फोर्टिट्यूड। ये वो अजीम धोखा था जिसने डी डे की कामयाबी की बुनियाद रखी। गार्बो की रिपोर्टों को सच साबित करने के लिए इत्तेहादियों ने एक पूरी की पूरी भूतों की फौज तैयार की। ये बिल्कुल हॉलीवुड के सेट जैसा था। हवा से भरे हुए टैंक, लकड़ी के हवाई जहाज, जाली फौजी कैंप, सब कुछ। ये सब इसलिए किया गया था ताकि जब जर्मन जासूस तैयारे ऊपर से देखें तो उन्हें यकीन हो जाए कि असल हमला तो किले पर ही होगा। और इस धोखे की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत हिटलर का अपना एक पैगाम जो पकड़ा गया। उसमें उसने साफ साफ कहा कि नॉर्मंडी का हमला तो सिर्फ एक बहकावा है, असल हमला तो बाद में किले पर होगा। सोचें, गार्बो की बातें सीधी हिटलर तक पहुंच रही थी और वो एक एक लफ्ज पर यकीन कर रहा था। लेकिन कहानी का सबसे हैरानकुन हिस्सा तो अभी बाकी है। डी डे की सुबह गार्बो ने हमले की फौरी वार्निंग भेजी, लेकिन किस्मत देखें, जर्मनी में जो रेडियो ऑपरेटर ड्यूटी पर था वो सो रहा था।
इस एक छोटी सी चीज की वजह से इत्तेहादियों को मुकम्मल सरप्राइज का मौका मिल गया। जब इत्तेहादी फौजें नॉर्मंडी के साहिल पर उतरीं तो उनकी तादाद जर्मनों से 3 गुना ज्यादा थी, क्योंकि जर्मनी की बेहतरीन फौजें तो अभी तक कैले में इस हमले का इंतजार कर रही थीं, जो कभी होना ही नहीं था। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन जोएन पुजोल गार्सिया का क्या बना? ये बात शायद सबसे अजीब है। गार्बो तारीख का शायद वो वाहिद शख्स है जिसे एक ही जंग में दुश्मन और दोस्त दोनों ने अपने सबसे बड़े फौजी एजाज़ात दिए। जर्मनों ने उसे उसकी खिदमात के लिए आयरन क्रॉस दिया और ब्रिटेन ने ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा। जंग के बाद पुजोल को हमेशा ये डर रहा कि बचे हुए नाजी उसे ढूंढकर मार न डालें, तो उसने अपना आखिरी धोखा दिया। उसने अपनी ही मौत की झूठी खबर फैला दी, वेनेजुएला चला गया और पूरे 40 साल के लिए दुनिया की नज़रों से गायब हो गया। फिर 1984 में एक बरतानवी मुसन्निफ ने आखिरकार उन्हें ढूंढ निकाला। इसके बाद पिजूल ने डी डे की 40वीं सालगिरह पर नॉर्मंडी के उन्हीं साहिलों का दौरा किया और जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपनी आंखों से उस जगह को देखा जिसे आज़ाद करवाने में उनका इतना बड़ा हाथ था। तो गार्बो की ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, तारीख में न जाने और कितने ऐसे गुमनाम हीरो होंगे जिन्होंने खामोशी से इस दुनिया का नक्शा बदल दिया और हम शायद उनका नाम तक कभी नहीं जान पाएंगे।